हिंदू एकता आंदोलन पार्टी 1987 की पार्टी है, जो कि हिंदुओं को एक करने में अनवरत लगी हुई है। पहले संगठन का विस्तार नहीं था, लेकिन अब देश के कोने कोने में संगठन तेज़ी से कार्य कर रहा है। मैं स्वयं ही हिंदू एकता आंदोलन पार्टी उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। हिंदुओं के आपसी मतभेद को दूर करना, जातिवाद को दूर करना, हिंदू आपस में भाईचारा का प्रयोग करना और समस्त हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा को भारत में पुनः स्थापित करना हिंदू एकता आंदोलन पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। अभी तक इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी अभी तक इस देश में क्या क्या कार्य किया, उनकी क्या मुख्य कार्य रहा है, या अभी नया जस्ट इस तरह का कार्य कर रहे हैं? सुप्तावस्था में पार्टी थी, अब जागृत अवस्था में, अगर जागृत अवस्था में आई है तो कब से आ रही है? देखिए, या इसका और कुछ इस तरह का नया कुछ कार्य किया है जो जनता इसके बारे में जानना चाहे? देखिए, भारत में कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, सबका एक एक मोटो होता है। हमारी पार्टी का जो मोटो है बहुत ही नेक है। हमारी पार्टी तेज़ी से कार्य कर रही है हर दिशा में। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हम उजागर कर रहे हैं। किसी पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ हो, हम लोग उजागर कर रहे हैं। किसी अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकार की ज़मीनों पर और गड्ढों पर अवैध कब्जा किया जा रहा हो, हम लोग जागृत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिशा निर्देश भी दे रहे हैं इस बात का कि अगर सत्ता में अगर आप हैं तो जनता का कार्य करें, सत्ता में हैं तो देश हित में कार्य करें। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य मैं पहले भी बता दिया हूँ, सनातन संस्कृति सभ्यता को पुनः स्थापित करना, हिंदू राष्ट्र और भारत को पुनः अखंड करना, भारत की सीमाओं का विस्तार करना। जहाँ तक की भारतीय सीमा थी, हम वहाँ तक सोच रहे हैं भारत को अखंड बनाने में, और अनवरत कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने में, ब्लॉक स्तर पर ग्राम स्तर तक हम जाके लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह बावरी जी हैं, और फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राय जी हैं, जो कि दिल्ली के प्रभारी भी हैं जी। तो आपके द्वारा आप संगठन मंत्री हैं, तो आप बताइए, आप अभी तक इस पार्टी में अब क्या किए हैं, इस पार्टी के लिए क्या किए हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय विस्तार की है, लेकिन हमारी पार्टी लोगों के दिल में जगह बनाने का कार्य की है। बलिया, पूर्वांचल के समस्त इलाके, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, इन सभी ज़िलों में मेरे द्वारा नियुक्तियां हो चुकी हैं, और वहां पे ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक भी आप कार्यकर्ता खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2022 का सपना हमारा निश्चित ही पूरा होगा। हम 2022 के विधानसभा में प्रत्येक गांव-गांव, जनपद के एक विधानसभा में पहुंचकर अपना प्रचार करेंगे, और 2022 में पूर्ण हिंदूवादी सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं। आप बताइए, सुनने में आया कि आपके ऊपर भी आपके गृह जनपद में हमला हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? आप इतने बड़े पार्टी के लेवल के संगठन मंत्री हैं, ऐसा क्या कार्य हो गया एक्चुअली लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया? एक्चुअली क्या है, आप जानते हैं कि मैंने एक कविता लिखी है कि सत्य को कहता रहूँगा, तुम कहो या ना कहो मुझे संत, अगर धर्म के लिए राजनीति भी करनी पड़ेगी तो नहीं छोड़ूंगा अपना पंथ। मैं गृह जनपद में आया हूँ, और कुछ लोगों ने, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे पे आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि मैं सत्य के साथ में था। मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया, डीएम को भी अवगत कराया, राज्यपाल महोदय को भी अवगत कराया, डीजीपी को भी अवगत कराया अपने हमले के बारे में। संज्ञान चल रहा है, जांच में क्या क्या विषय निकलता है, हमला क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। मैं क्या हूँ, समस्त जनता जानती है। आखिर जो लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था, वजह क्या था हमला करने का? हमला का ये देखिए, मैं बार बार आपसे वही बात कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे मैं बुराइयों का विरोध करूँगा, बुराइयों का विरोध करूँगा। मेरे पर हमला हुआ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ,
क्यों तो कहीं ना कहीं ये बातें जाती हैं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी पर भी हमला हुआ, क्योंकि उनका हमला सुकन्या बलात्कार हुआ था आज से 7-8 साल पहले दिल्ली में, आपको पता है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी इस मामले को पुनर्उजागर किए हैं और सीबीआई भी इसमें टार्चर कर रही थी उनको, तो वो चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, आज भी न्याय मिले और इस मामले को दबाया न जाए, ये विषय था। हमने भी वही किया, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आंदोलन किया। मिला क्या उल्टे में? आप सरकार की ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते हो, ये चीज़ चाहिए। आप ये बताइए, आप जो अतिक्रमणी थे इस ग्राम सभा में, तो उनके खिलाफ FIR चाहिए, इस तरह का पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान? एक्चुअली कुछ बातें न कहें तो ही बेहतर है। प्रशासन को क्या कहें? प्रशासन भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि जो हिंदुत्ववादी हैं और जो कठिन परिश्रम से समाज में किस दिशा निर्देश कर रहे हैं, सत्य को उजागर कर रहे हैं, उन पर हमला हो जा रहा है और पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला क्यों है, ये उनको समझना चाहिए, ये निश्चित तौर पे समझना चाहिए। और क्या ये सरकार को बदनाम कर रही है प्रशासन? बिल्कुल, अधिकारी भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लास्ट में कुछ आप अपने पार्टी के बारे में, चाहे आपके जो कार्यकर्ता हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम समस्त अपने भारत की हिंदू जनता से वो कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, आज मेवात में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 103 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्या कश्मीर बनना चाहता है हरियाणा? ये बात को समझना चाहिए। क्या हिंदू ही मतलब कमज़ोर आपको दिखाई दे रहे हैं? मेवात में जो घटनाएं अभी आपके फिलहाल में हिंदुस्तान में घट रही है, हिंदुओं के देश में घट रही है, भारतीय जनता पार्टी जिन हिंदुओं के बल पर आई है, आज मेवात हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 103 हिंदू गांव पलायन पर क्यों मजबूर हैं? हिंदू विहीन हो चुके हैं एक तरह से कहिए तो। मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर दोबारा नहीं बनने देंगे। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए।